नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी, आज की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची तांत्रिक घटना है जो रहस्य, डर और साधना के जाल में उलझी हुई है। इसमें शामिल है एक युवक, एक पिशाचिनी और 3 ऐसे वचन जिनकी कीमत जिंदगी से भी कहीं ज्यादा थी। और इस बार आपको सिर्फ डर नहीं लगेगा, आप उन तांत्रिक रहस्यों की झलक भी पाएंगे जिन्हें सदियों से आम लोगों से छुपा कर रखा गया है। तो अब आप तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जो आपको लेकर जाएगी उस रात तक जब एक साधक ने कर्ण पिशाचिनी को बुलाया था। लेकिन उस बुलावे की कीमत उसे 3 वचन देकर चुकानी पड़ी थी। अपने ईयरफोन कानों में लगा लीजिए, कमरे की रोशनी हल्की कर दीजिए और अपने मन को शांति की ओर ले जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो सुनते सुनते आपके चारों ओर की हवा भी कुछ कहने लगेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है, तंत्र, अघोरी, साधना या कोई ऐसा अनुभव जो कभी भूला नहीं, तो मुझे जरूर भेजिए। मैं उसे एक डरावनी लेकिन सच्ची कहानी में बदल दूंगा। आज की कहानी है अंकुर की। एक ऐसा युवक जो आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन अपने पिता की रहस्यमयी मौत के बाद उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। वह कुछ ऐसा देखने और सुनने लगा जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। ये बात है लगभग 25 साल पहले की। अंकुर एक शांत और पढ़ा लिखा लड़का अपने पिता के साथ बनारस की एक पुरानी हवेली में रहता था। उसके पिता एक विद्वान पंडित थे, गंभीर, समझदार और आध्यात्मिक जीवन जीने वाले इंसान। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। अचानक उसी रात अंकुर ने पहली बार अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनी। एक धीमी मगर गहराई में उतरती आवाज, तू सुन सकता है, अब तू बुला सकता है। शुरुआत में सबने इसे उसका भ्रम कहा, घर वालों ने समझाया, दोस्तों ने हंसी उड़ाई। लेकिन धीरे धीरे वह आवाजें गहरी और ज्यादा साफ होती गईं। फिर एक दिन अंकुर के सपनों में एक चेहरा आने लगा। चेहरा जो इंसानी नहीं था। उसके कानों से खून टपकता, आंखों से आग जैसी लपटें निकलती। और फिर एक रात जब घर के सब लोग सो चुके थे, अंकुर ने उसे सच में देख लिया। वही चेहरा, वही पिशाचिनी एक काले धुएं में लिपटी हुई उसकी खिड़की के पास खड़ी थी। बस वहीं से शुरू हुई उसकी तंत्र साधना की खौफनाक यात्रा। उस रात के बाद अंकुर ने किताबें पढ़ना शुरू किया, अघोरी साधकों से मिलना शुरू किया और धीरे धीरे वो उस दुनिया में प्रवेश करने लगा जिसे आम इंसान कभी छू भी नहीं पाता। उसने उसे बुलाया, कर्ण पिशाचिनी को, और बदले में उसने मांगे 3 वचन जिनकी कीमत सिर्फ जीवन नहीं, आत्मा भी थी। रात के लगभग 2 बजे थे। बनारस का एक पुराना घाट वीरान पड़ा था। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था और गंगा की लहरें धीरे धीरे सीढ़ियों को छू रही थीं। पूरे माहौल में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था। घाट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चंदन दास। कई लोग कहते थे कि वह कभी बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन अब बरसों से उसी घाट की एक झोपड़ी में रहता था। कहते हैं एक रात सब कुछ बदल गया था उसके लिए। उस रात भी कुछ अजीब था। हवा भारी लग रही थी, एज इफ कोई अनदेखा डर वहां घूम रहा हो। चंदन दास की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा किसी गहरे पछतावे से डूबा हुआ था। उसी समय घाट पर एक और इंसान आया, अनीश, 26 साल का युवक। हाल ही में बनारस आया था और इधर उधर भटकते भटकते घाट तक पहुंचा था। उसके मन में बहुत से सवाल थे। पिता की अचानक मौत,
नौकरी की तलाश में मिलती असफलताएं और जीवन की ठहरी हुई नब्ज उसे बेचैन कर रही थी। वह किसी चमत्कार की तलाश में था। जैसे ही वह घाट की सीढ़ियों पर बैठा, उसकी निगाह चंदन दास पर पड़ी। बाबा, कोई राह बताइए, अनीश ने धीमे स्वर में कहा। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ जैसे थम सा गया है। चंदन दास ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन आंखों में थकान से ज्यादा डर था। उसने बिना जवाब दिए गंगा की ओर देखा और फिर बहुत धीमे से बोला, कभी किसी ने कहा था, जो गंगा के उस पार रात के अंधेरे में जाता है, या तो धनवान बनता है या श्मशान की आग में समा जाता है। अनीश थोड़ा चौंका, कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तू तैयार है तो अमावस्या की रात उस पार जा, जहां कोई नहीं जाता। वहां कुछ है, कोई है जो आज भी किसी का इंतजार कर रही है। कौन है वहां? अनीश ने झिझकते हुए पूछा। चंदन दास ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। कर्ण पिशाचिनी, उस नाम को सुनते ही अनीश की रूह कांप गई। लेकिन चंदन दास की आंखें अब बीते कल में खो चुकी थीं। मैंने भी उसे बुलाया था, उसने मेरी हर इच्छा पूरी की, लेकिन मैंने एक वचन तोड़ दिया। अब बस इंतजार कर रहा कि कब वो मुझे लेने आए। अनीश ने उसकी बातों को पहले पागलपन समझा, पर उसके दिल में कोई डर बैठ गया था। उसी रात उसने तय कर लिया, वह भी कोशिश करेगा। अमावस्या की रात आई। अनीश अकेला नाव लेकर गंगा पार निकला। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। गंगा पार एक वीरान इलाका था। वहां अब भी चिताओं की राख हवा में घुली हुई थी। दूर कहीं एक हवन की आग जल रही थी और कुछ अघोरी वहां तंत्र साधना में लीन थे। हवा में लोबान की तीखी महक तैर रही थी, डर और रहस्य की महक भी। अनीश धीमे धीमे आगे बढ़ा। एक अघोरी ने उसे देखा और मुस्कुराया। तो तू भी धन चाहता है? जानता हूं बाबा, ये साधारण रास्ता नहीं, अनीश ने सीधा जवाब दिया। अघोरी ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और फिर कहा, आज हम फिर से उसे बुलाने वाले हैं, कर्ण पिशाचिनी को। लेकिन तुझे 3 वचन देने होंगे। भूल मत, अगर किसी एक वचन से भी डगमगाया तो मौत भी तरसेगी तुझ पर। हवन की आग तेज हो गई। लपटें अब आसमान छूने लगी थीं। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी और अनीश अब उस रहस्यमयी, खौफनाक और शायद आत्मघाती यात्रा में कदम रख चुका था। और वह रात कभी खत्म नहीं हुई। हवा एक पल को थम सी गई। अग्नि की लपटों के बीच एक परछाई उभरी। धीरे धीरे पहले उसकी आंखें दिखीं, 2 जलती हुई लाल आंखें जो अंधेरे को चीर रही थीं। फिर उसका चेहरा सामने आया, एक अद्भुत सुंदर चेहरा। लेकिन उस सुंदरता के पीछे छिपा था कोई गहरा और खौफनाक रहस्य। वह परछाई ऐसे चल रही थी मानो उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे हों। वह सीधा अनीश के सामने आकर रुकी। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें एक डरावना कंपन छिपा था, जैसे कोई फुसफुसाहट जो सीधे आत्मा में उतर जाए। तैयार हो? उसने पूछा। अनीश का गला सूख गया, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ तैयार हूं। तो सुन, 3 वचन हैं मेरे। पहले, मेरे अस्तित्व को कभी किसी से साझा नहीं करेगा, वचन देता हूं। दूसरा, तू मुझे अपनी पत्नी मानेगा, सिर्फ मुझे संतुष्ट करेगा, वचन देता हूं। तीसरा, कभी मेरी बात नहीं टालेगा और ना ही मुझे छोड़कर जाएगा, वचन देता हूं। कर्ण पिशाचिनी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सुकून और अनकही धमकी थी। उसने अपनी हथेली उठाई और हवा में हड्डियों की एक माला प्रकट हुई। वह माला उसने अनीश के गले में डाल दी। वह अब उसका हो चुका था। कुछ ही दिनों में अनीश की जिंदगी बदलने लगी। उसे ऐसे सपने आने लगे जिनमें भविष्य की झलक मिलती थी। अफसर, व्यापारी और यहां तक कि राजनेता भी उससे सलाह लेने आने लगे। अनीश वही कहता जो कर्ण पिशाचिनी उसे सपने में बताती। उसके शब्द सच साबित होते और देखते ही देखते वह करोड़ों का मालिक बन गया। लेकिन साथ ही कुछ अजीब चीजें होने लगी। वो अब उन चीजों को देखने लगा जो दूसरों को नजर नहीं आती थीं।
कभी कोई परछाई, कभी किसी औरत की धीमी हंसी, कभी किसी की सांसें उसके कानों के पास, पर कोई नहीं होता था। एक रात जब वह शराब के नशे में था, कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। शीशे पर खुद ब खुद शब्द उभरे, वचन मत तोड़ना, और साथ ही शीशे पर एक खून की बूंद टपकी। उसकी दुनिया अजीब अंधेरे में डूबती जा रही थी। वह रातों को चैन से सो नहीं पाता था। हर रात उसे वही लाल आंखें, वही चेहरा, वही आवाज सपनों में घेर लेती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह शक्ति जो उसे मिली है सिर्फ वरदान नहीं, एक बंधन है, एक ऐसा बंधन जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता था। एक रात वह फिर से उसी हवन कुंड के पास गया जहां उसकी मुलाकात उस पिशाचिनी से हुई थी। वहां अब एक अघोरी खड़ा था, लंबा, गहरी आंखों वाला। उसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ ने बिना किसी भूमिका के कहा, तूने जिन 3 वचनों में खुद को बांधा है वे आसान नहीं हैं। बहुतों ने इनसे छुटकारा पाने की कोशिश की है, मगर वे सब अंत में बर्बाद हुए। पर तू अभी शुरुआत में है। अनीश ने डरते हुए पूछा, तो क्या इससे मुक्ति मुमकिन है? नीलकंठ ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हां, मुमकिन है, लेकिन उसका दाम बहुत भारी होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा, उन 3 वचनों की सच्चाई को पहचानना होगा। हर वचन के पीछे एक छिपा हुआ अंधेरा है। अनीश की सांसें तेज हो गईं। क्या करना होगा मुझे? नीलकंठ बोला। पहला वचन, उसके अस्तित्व को किसी से साझा ना करना। इसका मतलब है कि उसके रहस्य, उसकी शक्ति, सब कुछ गुप्त रहे, वरना वह तुझ पर कहर बरपाएगी। दूसरा वचन, उसे पत्नी मानना। यह तेरी आत्मा और शरीर को उसकी इच्छा में कैद कर देता है। उसकी संतुष्टि के लिए तुझे खुद को खोना पड़ेगा। तीसरा वचन, उसकी बात ना टालना। इसका मतलब है कि तुझे हर वह काम करना होगा जो वो कहे, चाहे वो तुझे तोड़ ही क्यों ना दे। जो इन वचनों को निभाता है वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। लेकिन एक रास्ता है। अनीश की आंखों में आशा की चमक लौटी। क्या रास्ता? उसकी गुफा में जाना होगा जो गंगा पार एक वीरान जंगल में है। वहां उसका असली रूप छुपा है। अगर तू उन 3 वचनों के प्रतीकों को वहां जाकर नष्ट कर दे तो शायद तू आजाद हो सकता है। अनीश कांपते होठों से बोला, क्या वो जगह सच में है? नीलकंठ ने सिर हिलाया। हां, लेकिन वहां जाना आत्मा की परीक्षा है। वहां पहुंचना आसान है, लौटना मुश्किल। लेकिन तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे बताओ वो रास्ता। मैं तैयार हूं, अनीश ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। नीलकंठ ने एक पुरानी किताब निकाली, धूल से ढकी मगर अंदर जिंदा सी। इसमें सब कुछ है, पर याद रख, कर्ण पिशाचिनी की छाया हर वक्त तेरा पीछा करेगी। अनीश ने उसी रात से तैयारी शुरू कर दी। शराब छोड़ दी, मन को काबू में किया। लेकिन हर रात वह सपना देखता, वही लाल आंखें, वही डरावनी आवाज, तुमने मुझसे वचन लिए हैं, अब भागना मुमकिन नहीं। धीरे धीरे घाट पर जाने का संकेत मिलने लगे। किसी दिन कोई सपना, किसी दिन कोई शगुन। एक दिन जब वह पूरी तरह तैयार था, नीलकंठ ने उसे एक छोटी सी नाव दी, इससे पार चले जाना, लेकिन याद रख, वापसी का रास्ता तेरे हौसले पर टिका है। अमावस्या की अगली रात अनीश नाव में बैठा और गंगा पार करने लगा। हवा में अजीब सी खामोशी थी। उसका हर कदम जैसे किसी अनदेखे भार से दबा हुआ था। जंगल में कदम रखते ही वह सन्नाटे में घिर गया। दूर दूर तक सिर्फ उसकी ही सांसें और कदमों की आहट थी। और फिर सामने आई वो गुफा। उसकी दीवारें काले पत्थरों की थीं और द्वार पर खोपड़ियों की माला लटकी थी। ऐसा लगा जैसे मौत ने खुद वहां डेरा डाला हो। अनीश ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भीतर प्रवेश करते ही उसे किसी स्त्री जैसी ममता महसूस हुई, एक अजीब शांति। पर अगले ही पल उसकी नाक में जली हुई भस्म की तीखी गंध भर गई। गुफा के अंधेरे कोने से कोई धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र बोल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर के बावजूद उस आवाज की ओर बढ़ने लगा और तभी उसे वहां किसी औरत की आहट महसूस हुई।
ठंडी, धीमी, लेकिन बेहद गंभीर। गुफा के अंधेरे में अचानक एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसका चेहरा समय की मार से भरा हुआ था। झुर्रियों से कटे हुए गाल, गहरी आंखें और सफेद बालों की बिखरी लटें। उसका नाम था महाश्वेता, एक रहस्यमयी साधिका जो इस गुफा की सालों से रक्षा कर रही थी। उसकी उपस्थिति से वातावरण एकदम भारी हो गया। उसने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, अनीश, तुम यहां अपनी मुक्ति की तलाश में आए हो, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति सिर्फ तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी निगल रही है। अनीश ने कुछ पल चुप रहकर खुद को संभाला। उसकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। महाश्वेता माताजी, मैं इस बंधन से आजाद होना चाहता हूं। इन वचनों का बोझ मेरी छाती पर पत्थर की तरह बैठ गया है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? महाश्वेता ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे उसकी आत्मा पड़ रही हो। फिर गंभीरता से बोली, मदद करूंगी, लेकिन इसकी कीमत है। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, सत्य, धैर्य और बलिदान। जो इनमें असफल हुआ, उसकी आत्मा कर्ण पिशाचिनी के कब्जे में सदा के लिए फंस जाएगी। अनीश ने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद करके बोला, मैं तैयार हूं। महाश्वेता ने एक पुरानी झाड़ू निकाली, उस पर सफेद राख छिड़की और जमीन पर एक गोल चिन्ह बनाया। पहली परीक्षा सत्य की है। तुम्हें अपने सबसे गहरे डर और पापों से सामना करना होगा। जो भी तुमने अब तक छुपाया है, वह सब उजागर होगा। गुफा का अंधेरा अचानक चटकने लगा। चमकती लाल रोशनी के बीच अनीश की पुरानी यादें सामने आने लगीं। बचपन की गलती, दोस्त से किया धोखा और वो सबसे भारी पल जब उसने अपनी पत्नी सीमा से झूठ बोला था। हर दृश्य इतना साफ था, मानो फिर से जी रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, गला सूख गया, मगर उसने सब स्वीकार किया। जैसे ही उसने अपने अंदर के अपराध स्वीकारने शुरू किए, गुफा की दीवारों पर उभरे लाल अक्षर धीरे धीरे मिटने लगे। महाश्वेता ने हल्की मुस्कान दी। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। वह फिर गंभीर हो गई। अब धैर्य की परीक्षा है। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति तुम्हें डराएगी, बहकाएगी, तुम्हें वापस लौटने को मजबूर करेगी, लेकिन अगर तुम डगमगाए तो सब खत्म। अचानक गुफा के केंद्र में लाल झिलमिलाती रोशनी फूटी। बीच में 2 जलती हुई लाल आंखें चमकीं। कर्ण पिशाचिनी। उसकी आवाज गूंजी, अनीश, छोड़ दे ये सब, मैं ही तेरा भाग्य हूं, तू मुझसे भाग नहीं सकता। अनीश की सांसें थम गईं, पर उसने आंखें बंद की, दिल की धड़कनों को शांत किया और बोला, तुम्हारा कोई प्रभाव अब मुझ पर नहीं चलेगा। महाश्वेता ने सिर हिलाया। तुमने धैर्य दिखाया। अब अंतिम परीक्षा है, बलिदान। गुफा के अंधेरे से एक युवक निकला, आरव, अनीश का बचपन का दोस्त। मगर अब उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी और का वश हो उस पर। महाश्वेता ने धीरे से कहा, यह बलिदान की परीक्षा है, तुम्हें इसे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इसके मोह में फंसे तो खुद भी फंस जाओगे। अनीश की आंखें नम हो गईं। आरव, वह फुसफुसाया। आरव की आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। वह बोला, अगर तू मेरे करीब आया तो तू भी नहीं बच पाएगा। अनीश, खुद को बचा ले। अनीश का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी आंखें मूंद लीं और मन में ठान लिया, मुझे निकलना ही होगा। महाश्वेता की आवाज गूंजी, अब अंतिम परीक्षा शुरू होती है। यदि तुम असफल हुए तो कर्ण पिशाचिनी तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगी। अनीश ने कांपते होंठों से कहा, मैं तैयार हूं। उसने आरव की ओर एक आखिरी नजर डाली और पीछे हट गया। गुफा में अचानक काली हवाएं बहने लगीं। स्याह अंधेरा हर कोने में फैलने लगा। तभी एक नया चेहरा उभरा। नरहरि, एक तांत्रिक जिसे लोग कालचक्र के नाम से जानते थे। उसकी आंखों में चालाकी और मुस्कान में खतरा था। नरहरि ने कहा, खेल अब भी खत्म नहीं हुआ अनीश। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति अब तुम्हें इतनी कीमत चुकाने को मजबूर करेगी कि शायद तुम्हें अपनी आत्मा देनी पड़े। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी शर्तें होंगी। अनीश ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी आत्मा की कीमत नहीं चुकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नरहरि हंसा,
एक ठंडी डरावनी हंसी। तो देखो अब यह खेल कैसे खत्म होता है। गुफा में फिर सन्नाटा छा गया। कर्ण पिशाचिनी की आंखें और भी तेज चमकने लगीं। अनीश जान चुका था कि ये उसका सबसे कठिन मोड़ है। यहां से हार या जीत दोनों संभव हैं, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। नरहरि उसकी ओर झुका और फुसफुसाया, यह शक्ति सिर्फ चुने हुए को मिलती है, लेकिन कीमत भारी होती है। क्या तुम तैयार हो? अनीश ने जबड़े कसते हुए कहा। मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस आजादी चाहिए। मेरी जिंदगी और मेरा परिवार इस बंधन से आजाद हों। नरहरि ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारी मंशा अच्छी है, लेकिन यह खेल तो खेला ही जाएगा। कर्ण पिशाचिनी के 3 वचन तोड़े बिना इस जाल से निकलना असंभव है। तभी गुफा के साए में एक और आकृति उभरी, एक बूढ़ा साधु जिसका नाम था सोमेश्वर। उसका चेहरा अनुभव की झुर्रियों से भरा था और आंखों में शांति की चमक थी। उसने नरहरि की ओर देखा और कहा, शक्ति होना एक बात है, उसे सही दिशा में लगाना दूसरी। अनीश को इस बंधन से आजादी चाहिए, न कि और जकड़न। माहौल में कुछ बदलने लगा। अनीश की आंखों में उम्मीद लौटी। सोमेश्वर ने अपनी झोली से एक तांबे की घंटी निकाली और जोर से बजाई। उसके स्वर के साथ गुफा में हल्की रोशनी फैल गई। कर्ण पिशाचिनी की छाया कांपने लगी, कमजोर पड़ती जा रही थी। अब लड़ाई अपने अंतिम मोड़ पर थी। तुम्हें उन 3 वचनों को तोड़ना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना होगा। सोमेश्वर ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा। अनीश का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आवाज कांप रही थी। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने वचन तोड़े तो मेरा अंत तय है। सोमेश्वर ने उसके कांपते कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू जिन वचनों से बंधा है वो तेरे डर और लालच की उपज हैं। असली शक्ति डर से ऊपर उठने में है। डर छोड़ और अपने भीतर की आग को पहचान। अनीश ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पल भर बाद आंखों में दृढ़ता लिए बोला, मैं तैयार हूं, जो होगा देखा जाएगा। गुफा के भीतर जैसे हवा ठहर गई, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की आंखें फिर से लाल हो उठीं। इस बार वो वैसी प्रचंड नहीं थीं जैसे पहले हुआ करती थीं। उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ती दिख रही थी। बाहर की हवा ने जोर पकड़ लिया और काले बादलों में एक हल्की सी दरार नजर आई। लगता था जैसे रात खुद पीछे हटने लगी हो। यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी, पर अनीश के सामने सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। क्या वो अपने 3 वचनों को तोड़कर खुद को इस भयावह शक्ति से आजाद कर पाएगा, या यह जाल उसे हमेशा के लिए अपने शिकंजे में जकड़ लेगा? अंदर कहीं एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। वह जानता था ये 3 वचन ही उसकी कमजोरी हैं और शायद उसके जीवन की सबसे गहरी गांठें भी। उसने अपने मन को कड़ा किया और धीमे स्वर में पूछा, सोमेश्वर, ये वचन टूटेंगे कैसे? क्या कोई उपाय है? सोमेश्वर की आंखें गंभीर हो गईं। वचन तोड़ना आसान नहीं, ये कर्ण पिशाचिनी की शक्ति के स्तंभ हैं, लेकिन अगर तेरा इरादा सच्चा है तो एक अनुष्ठान है, बहुत पुराना। इसे वही कर सकते हैं जो अपने भय को पीछे छोड़ चुके हों। अनीश ने फौरन कहा, मैं करूंगा, डर को हरा दूंगा। मुझे अपने परिवार को बचाना है, अपनी आत्मा को शांति देनी है। तो सुन, सोमेश्वर ने कहा, आज रात से पहले तुझे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाना होगा जो गुफा से कुछ दूरी पर है। वहां मिट्टी में दबा एक पात्र मिलेगा, उसमें गंगा जल और कुछ तांत्रिक जड़ी बूटियां रखी होंगी। वो लेकर वापस आ, लेकिन सावधान रहना। कर्ण पिशाचिनी हर कदम पर तेरी निगरानी करेगी। मैं अभी जाता हूं, अनीश ने बिना सोचे जवाब दिया। गुफा से बाहर निकलते ही एक सिहरन सी दौड़ गई। हवा में एक अजीब ठंडक थी। रात गहरी थी और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं, लेकिन अनीश के भीतर इस बार डर की जगह साहस था। वो धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ा। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? अनीश चौंक गया। उसने पलट कर देखा, एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में करुणा और एक रहस्यमय चमक थी। मैं रश्मि हूं, वह बोली। मैं यहीं की रहने वाली हूं, बहुत समय से।
मैं जानती हूं तुम किस जाल में फंसे हो। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अनीश ने घबराहट के बीच उम्मीद से पूछा। रश्मि ने गंभीर होकर कहा, कर सकती हूं, लेकिन मेरी हर बात माननी होगी। कर्ण, पिशाचिनी कोई साधारण शक्ति नहीं, ये सदियों पुरानी है। मैं तुम्हें वो मंत्र और रक्षा के उपाय दूंगी जो इस अनुष्ठान में जरूरी हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने डर और संदेह को पूरी तरह त्यागना होगा, तभी सफलता मिलेगी। मैं तैयार हूं, अनीश ने तुरंत कहा। अब मैं डर कर नहीं जी सकता। रश्मि के चेहरे पर एक क्षण के लिए मुस्कान आई। तो चलो, समय कम है, कल रात यहीं मिलते हैं। अनुष्ठान शुरू होगा रात को। पहली बार बहुत समय बाद अनीश को एक उम्मीद की किरण महसूस हुई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा था। क्या वह इस प्राचीन शक्ति से सच में बच पाएगा? क्या उसका परिवार और आत्मा सुरक्षित रह पाएंगे, या कर्ण पिशाचिनी उसे हमेशा के लिए कैद कर लेगी? नींद आने से पहले अनीश ने बार बार अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। वो पल जब सब कुछ ठीक था। अब सब कुछ बदल चुका था। रश्मि की बातें एक लोक कथा जैसी नहीं, बल्कि किसी दबी हुई सच्चाई जैसी लग रही थीं। ऐसा लगा मानो यह सब किसी फिल्म या कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि उनके आसपास घट रही उन घटनाओं की परछाई हो जिनके बारे में लोग बस फुसफुसाते हैं। अगली रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अनीश और रश्मि पुराने पीपल के पेड़ के पास मिले। चारों तरफ गहरा अंधकार फैला था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। रश्मि ने धीरे से कहा, यह जगह शापित है, यहां कई लोग आए मगर लौटे नहीं। कर्ण पिशाचिनी ने जिनको जकड़ा वो कभी आजाद नहीं हो पाए। उसने मिट्टी का बर्तन निकाला, उसमें गंगा जल डाला और जड़ी बूटियां मिलाकर मंत्र पढ़ने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे आसमान ने भी कुछ अनहोनी का आभास कर लिया हो। दूर से किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी, बेहद धीमी, लेकिन इतनी डरावनी कि अनीश का खून जम जाए। रश्मि फुसफुसाई, ये वही है कर्ण पिशाचिनी, वह हर चीज देख रही है। अगर हमसे एक भी चूक हुई तो सब खत्म हो जाएगा। अनीश ने हकलाते हुए पूछा, क्या कोई सच में किसी की आत्मा को अपने वश में कर सकता है? रश्मि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, ये कल्पना नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं। मेरी दादी ने भी देखा था ऐसी घटनाएं जो पूरे गांव को डर में डुबो देती थीं। लोग रात को दरवाजे तक नहीं खोलते थे। अनीश के भीतर डर अब भी था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा साहस भी उभरने लगा था। वो जानता था अगर वो आज हार गया तो उसका नाम भी एक भूली बिसरी दास्तान बनकर रह जाएगा, पर अगर जीत गया तो शायद औरों को भी इस जाल से बचा सकेगा। उस रात के बाद अनीश की जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही। उसे समझ आ गया था, कर्ण पिशाचिनी जैसी शक्तियां हमारे आसपास ही होती हैं, बाहर नहीं, बल्कि हमारे डर, लालच और इच्छाओं के बीच। वही हमारी सबसे कमजोर नसों पर हमला करती हैं। और अगर कोई पूछे क्या यह सब सच्चाई है, तो शायद जवाब होगा, हां, जितना डरावना यह किस्सा है उतना ही असली भी। क्योंकि बहुत से लोग बिना नाम के, बिना आवाज के आज भी ऐसे ही किसी अंधेरे में फंसे हैं जहां से निकलना आसान नहीं। और उस रात उस टूटे मंदिर के पास एक और औरत खड़ी थी। उसकी परछाई दीवार पर थरथरा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलती आग हो। पर वो आग कोई साधारण नहीं, बल्कि सदियों की पीड़ा और क्रोध से सुलग रही थी। उसके चेहरे पर समय की लकीरें नहीं, बल्कि हजारों साल का दर्द उकेरा था। गांव वाले उसे मां रुद्रानी कहते थे। लोग मानते थे कि वो इलाके की सबसे शक्तिशाली साधिका थी, जिसने कर्ण पिशाचिनी की छाया से कई लोगों को बचाया। लेकिन उसकी शक्तियां भी सीमित थीं। कर्ण पिशाचिनी को पूरी तरह मिटा पाना उसके बस में नहीं था। अजय की हालत हर दिन और खराब होती जा रही थी। शरीर कमजोर हो रहा था, मन बेचैन और थका हुआ। कई रातें बीत चुकी थीं जब वो ठीक से सो भी नहीं पाया था। उसे अक्सर कोई अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई उसकी आत्मा के करीब खड़ा हो, सांसें ले रहा हो। उसके कमरे की हवा भारी लगती थी और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा हो।
एक रात जब अजय कांपता हुआ कोने में सिमटा बैठा था, दरवाजा बिना आहट के खुला। मां रुद्रानी भीतर आईं। उनके हाथ में एक पुरानी झूठ की पोटली थी जिसमें कुछ सूखी जड़ी बूटियां और एक पुरानी मोटी किताब रखी थी। उनका चेहरा गंभीर था। तुमने जो वचन लिए थे, अब उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्होंने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, क्या कोई रास्ता है बचने का? मां रुद्रानी ने एक लंबी सांस ली और बोली, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकती हूं। इस पोटली को लेकर गंगा के उस पार जाना होगा और 3 रातें वहां बितानी होंगी। वहां तुम्हें अपनी आत्मा और कर्ण पिशाचिनी के बीच युद्ध करना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन यही तुम्हारा रास्ता है। अगले दिन रात होते ही अजय तैयार हुआ। हाथ में पोटली थामे वो चुपचाप गंगा पार करने निकला। आसमान में बादल छाए थे, चांद की रोशनी बहुत हल्की थी, हवा में अजीब ठंडक थी और हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा है। कहीं दूर हवा में एक औरत की कर्कश हंसी गूंज उठी, कर्ण पिशाचिनी की। पर अजय अब डरा नहीं। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो भय से पार निकल चुका हो। उसे समझ आ चुका था कि ये युद्ध अब सिर्फ आत्मा और शक्ति का है। जब वो गंगा के उस पार पहुंचा, हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था और पोटली में रखी जड़ी बूटियों की हल्की सी चमक उसके हाथ को रोशन कर रही थी। अजय ने मां रुद्रानी की दी हुई जड़ी बूटियां अपनी छाती पर रखीं और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। अचानक एक ठंडी सिहरन उसके शरीर से गुजरी। हवा जैसे कांप उठी। फिर धुंध के पार एक टूटी फूटी हवेली की छाया दिखी, जहां से हल्की लाल रोशनी झांक रही थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने खुद को रोका नहीं। वो धीरे धीरे उस हवेली के भीतर दाखिल हुआ। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर घुसते ही उसे महसूस हुआ जैसे हवेली जिंदा हो। हर दीवार, हर कोना उसकी हर सांस सुन रहा था। दीवारों पर छायाएं बनती बिगड़ती रहीं। कुछ चेहरे दिखे जो उसे घूर रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी, तू यहां क्यों आया है? एक बूढ़ा आदमी सामने आया। चेहरा थका हुआ और आंखों में गहरी उदासी थी। मैं कपिल साधु हूं, उसने कहा। सालों से इस आत्मा को बांधने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार नाकाम रहा हूं। अगर डरते हो तो हट जाओ, अजय ने कहा। उसकी आवाज में पहली बार आत्मविश्वास था। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपना बदला लेने आया हूं। कपिल साधु ने बिना कुछ कहे एक पुरानी तांत्रिक किताब उसे थमाई। इसमें वो मंत्र हैं जो उसे बांध सकते हैं, उन्होंने कहा। पर ध्यान रखना, गलती मत करना। 3 रातें लगातार, एक भी चूक हुई तो आत्मा तुझे निगल जाएगी। अजय ने सिर हिलाया और किताब को सीने से लगा लिया। पहली रात शुरू हुई। जैसे जैसे मंत्रोच्चार बढ़ा, अजय की धड़कनें भी बढ़ती गईं। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके भीतर झांक रहा हो, उसकी चेतना पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो, पर हर बार वो खुद को खींचकर वापस लाता। ये जंग अब बाहरी नहीं, अंदर की थी। तीसरी रात हवाएं कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थीं। अजय की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और चेहरा थका हुआ पर दृढ़। उसके सामने दीपक टिमटिमा रहा था और किताब खुली थी। मंत्र का जाप शुरू हुआ। कपिल साधु पास ही चुपचाप बैठा था। फिर हवा थम गई और गंगा की लहरें अचानक शांत हो गईं। तभी एक धुएं की लकीर उठी और सामने कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी विकृत था। आंखें लाल, बाल उलझे, होंठों से खून टपकता हुआ। तूने मेरी आज्ञा तोड़ी, उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजी। अजय कांपा, लेकिन मंत्र का जाप तेज कर दिया। पिशाचिनी हवा में लहराई और उस पर झपट पड़ी। उसी वक्त अजय के गले में बंधी रक्षा सूत्र जल उठी और तेज प्रकाश फैल गया। पिशाचिनी की चीख इतनी डरावनी थी कि घाट पर जलती चिताएं भी एक पल को बुझ गईं। कपिल साधु ने राख उठाकर अग्नि में डाली और गरजते हुए बोला, हे महामाया, इसे इसके कर्मों का फल दो। एक और प्रकाश लहराया। पिशाचिनी चीखते हुए पीछे हटी, बट वो अब भी हारी नहीं थी। वो अजय के चारों ओर चक्कर काटने लगी। मैं तुझसे बंध नहीं सकती, वो चिल्लाई।
मैं तेरे खून से जन्मी हूं और अब तेरे अस्तित्व को निगल जाऊंगी। कपिल साधु ने अजय के कान में फुसफुसाया। अब तीसरे और अंतिम मंत्र का समय है, यही उसे बांध सकेगा। पर सावधान, भूल मत करना। अजय की हथेलियां पसीने से भीगी थीं, उसके माथे से बूंदें टपक रही थीं। उसने आंखें बंद की, भीतर की सारी शक्ति एकत्र की और अंतिम मंत्र बोलना शुरू किया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंधेरे की जड़ें गहरी होती हैं और कभी कभी एक जीत बस अगली लड़ाई की शुरुआत होती है। गंगा किनारे रात का सन्नाटा चीरती हुई वह आवाज गूंजी, AUM कर्णेश्वरी, कालिनी पिशाच वंशनी स्वाहा। जैसे ही आखिरी शब्द पूरा हुआ, गंगा की लहरें अचानक गोल घूमने लगीं, जैसे किसी ने उसके भीतर से कुछ खींच लिया हो। पानी में एक घुमावदार चक्र बना और उसी के साथ एक भयानक चीख आसमान को चीरती हुई उभरी। कर्ण पिशाचिनी की। लेकिन तभी एक परछाई तेजी से घाट की ओर बढ़ी। पीले वस्त्रों में लिपटा, लंबे उलझे जटाओं वाला एक नवयुवक, जिसके हाथ में एक पुराना तांबे का कमंडल था। उसका नाम था विरज। कपिल साधु, जो अब तक मंत्रोच्चार कर रहे थे, उसे देखकर चौंक उठे। तू तो मरा हुआ माना गया था विरज। विरज की आंखों में ठंडी आग थी। मरा नहीं था, ढूंढ रहा था उसे, जिसने मेरी साधना छीन ली। कर्ण पिशाचिनी। हवा का बहाव अचानक तेज हो गया। पेड़ झूम उठे, नदी की लहरें जैसे उबलने लगीं। पहली बार कर्ण पिशाचिनी की जलती आंखों में डर की हल्की परछाई दिखाई दी। कपिल साधु कांपते हुए फिर से मंत्रों में लगे हुए थे, लेकिन उनकी आवाज अब डगमगा रही थी। अजय हतप्रभ खड़ा सब देख रहा था। तभी विरज उसके पास आया और गहरी आवाज में बोला, अब वक्त है अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने का। जिस शक्ति को तुमने दबा रखा है, वही इसे रोक सकती है। अजय ने आंखें मूंदी। कुछ पल तक कुछ भी नहीं सुना। फिर उसे अपने गले में पड़ी हड्डियों की माला गर्म होती महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कांपते होंठों से मंत्र बोलने लगा। उसकी आवाज में एक कंपन था, पर हर शब्द में विश्वास भी था। तभी एक तेज ऊर्जा का विस्फोट हुआ। हवा कांप गई, पेड़ झुक गए और कर्ण पिशाचिनी एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में डर और क्रोध एक साथ उभरे, लेकिन वह रुकी नहीं और विकराल रूप लेकर अजय की ओर बढ़ने लगी। तभी विरज ने कमंडल उठाया और उससे जल की तेज धार कर्ण पिशाचिनी पर फेंकी। जल जैसे आग बनकर उस पर गिरा। वह चीखी, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। अजय की आंखें खुली थीं, लेकिन वह यकीन नहीं कर पा रहा था। कपिल साधु अब शांत खड़े थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह अंत नहीं है, लेकिन आज तुमने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को समझना और साधना होगा। अजय ने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। सुबह मंदिर के पास की पुरानी कुठरिया में अजय जैसे ही दाखिल हुआ, उसकी नजर दीवार पर पड़ी। खून से लिखा था, मैं रुका था, अब वो मेरी छाया बन चुका है। एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह मुड़ा ही था कि एक और शख्स सामने आ गया। प्रणव, एक शांत स्वभाव वाला युवक जो गांव से दूर एक वीरान हवेली में अकेला रहता था। उसकी आंखों में रहस्यों की दुनिया छिपी थी। प्रणव ने धीरे से कहा, मैं श्यामकेतु का बेटा हूं, वही तांत्रिक जिसने कर्ण पिशाचिनी को एक ताबीज में बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा। अजय और विरज दोनों चौंके। प्रणव ने आगे कहा, वह ताबीज अब भी कहीं छिपा है और वही उसे हमेशा के लिए रोक सकता है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं है। वो हवेली अब नरक बन चुकी है। वहां आत्माएं ही नहीं, छायाएं भी जिंदा हैं। तीनों उस रात हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में अजीब घटनाएं घटने लगीं। सूखे पेड़ अपने आप हिलने लगे, हवा में औरतों की हंसी गूंजने लगी और तभी प्रणव की आंखें लाल हो गईं। मैं ठीक हूं, वह बोला, बस एक छाया अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। अजय को शक हुआ, क्या वो सब सच था या कुछ छुपाया जा रहा था। जब वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे और उसे तोड़ा,
पहली ही सीढ़ी पर एक अधजली औरत की लाश बैठी थी। आंखें खुली हुई और होठों पर अजीब मुस्कान। विरज ने फुसफुसाया, कहीं ये श्याम केतु की पत्नी तो नहीं? प्रणव कुछ नहीं बोला। अंदर तहखाने की दीवारों पर खून से बने यंत्र और हाथों के निशान थे। बीच में एक लकड़ी का बक्सा रखा था जिसमें वह ताबीज था, अब भी गर्म और धड़कता हुआ। जैसे ही अजय ने उसे छुआ, पूरा तहखाना हिलने लगा। तभी हवेली की छत से एक डरावनी चिड़चिड़ाती आवाज गूंजी, तुमने मुझे बंद किया था, अब मैं तुम्हारी नस्ल को जलाऊंगी। सभी के चेहरों पर खामोश भय उभरा। विरज ने आंखें मूंदकर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, AUM एन ह्रीं कर्णेश्वरी स्वाहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रणव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी देह कांपने लगी। आवाज बदल गई। वह बड़बड़ाया, पिताजी की अधूरी साधना अब मैं पूरी करूंगा। अजय के चेहरे पर सब कुछ साफ था। कर्ण पिशाचिनी की छाया अब प्रणव में समा चुकी थी। प्रणव, अजय चिल्लाया, तुम लड़ सकते हो इससे, तुम उसके बेटे हो, गुलाम मत बनो। प्रणव की आंखों से आंसू बहने लगे। अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। अंधेरे और इंसान के बीच अगला अध्याय तय करेगा। कौन जीतेगा, छाया या आत्मा? अजय का शरीर अब उसके काबू में नहीं रहा। हवेली के नीचे बने तहखाने में दीवारों के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा धीरे से खुला, जैसे किसी ने उसे अंदर से खींचा हो। दरवाजे के पीछे एक पुराना श्मशान था जहां चिताएं कभी बुझती नहीं थीं। धुआं, राख और जली हड्डियों की गंध वहां की हवा में घुली हुई थी। विरज तांत्रिक ने अजय की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, इस ताबीज को उस अग्नि में जागृत करना होगा, तभी हम कर्ण पिशाचिनी की छाया को उसके ठिकाने से खींचकर फिर से बंद कर सकेंगे। अजय, प्रणव और विरज तीनों श्मशान में उतरे। वहां की हवा ठंडी नहीं बल्कि जलती हुई सी थी। और फिर पहली बार उन्होंने देखा कर्ण पिशाचिनी की असली आकृति। वो कोई साधारण छाया नहीं थी। काले धुएं से बनी एक स्त्री की रूपरेखा, जिसके कानों में सांपों की माला लटक रही थी और उसके बालों में जलते हुए नाखून अटके हुए थे, मानो कोई अधूरी तड़प हो। उसकी आवाज गूंजी, खुरदरी, धीमी पर भीतर तक कंपा देने वाली, मुझे बांधने आए हो, अब उस यंत्र में आग मैं भरूंगी। अजय ने एक झिझक के साथ ताबीज को हाथ में लिया, उसे आगे बढ़ाया और वही अधूरा मंत्र दोहराया जिसे कभी प्रणव के पिता अधूरा छोड़ गए थे। एयुम कर्णस्वरा दुर्गमाया ताम्याय स्वाहा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, हवेली में तूफान उठ गया। परछाइयां दीवारों से निकलकर चीखने लगीं। प्रणव वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चेतना डगमगाने लगी और उस घड़ी कर्ण पिशाचिनी की आकृति दर्द से चीत्कार करती हुई उस ताबीज में समाने लगी। पर तभी एक और परछाई पीछे से उठी। कोई और भी था जो ये सब वर्षों से देख रहा था। चौथा किरदार रुद्राक्ष बाबा। उनकी परछाई धीरे धीरे हवेली के हर कोने में फैल गई, जैसे वो इस सब का हिस्सा थे शुरू से ही। अजय ने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन हैं? और ये सब आपने पहले क्यों नहीं रोका? बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में थकान नहीं, एक रहस्यमयी गहराई थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन भावनाएं साफ, किसी ऐसे इंसान की जिसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। तुम दोनों इस खेल के मोहरे हो, उन्होंने शांति से कहा। बहुत पहले मैंने और तुम्हारे पिता ने एक साथ साधना शुरू की थी, लेकिन जब कर्ण पिशाचिनी का आह्वान हुआ, हमारे रास्ते अलग हो गए। प्रणव लड़खड़ाती आवाज में बोला, तो आपने पापा को बताया क्यों नहीं कि वो अधूरी साधना कर रहे हैं? रुद्राक्ष बाबा ने लंबी सांस ली, क्योंकि उनके रास्ते पर सिर्फ शक्ति थी और मेरे रास्ते पर आत्मज्ञान। लेकिन ये सच है, मैं जानता था कि वे गलत जा रहे हैं। मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को पिशाचिनी से अलग नहीं कर सके। फिर धीरे से बोले, और तभी मैंने तय किया कि इस अधूरी यात्रा को तुम दोनों पूरी करोगे। अजय और प्रणव चुप थे। ये आदमी जिसने अपना पूरा जीवन किसी अदृश्य युद्ध में बिता दिया,
अब चाहता था कि लड़ाई उनकी हो, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? अजय ने पूछा। बाबा ने आंखें मूंदी, कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें ताबीज को वहीं रखना होगा जहां इसका स्थान है, तभी यह काम करेगा। और याद रखो, ताबीज तभी जागेगा जब तुम्हारे दिल में कोई काली भावना न हो। प्रणव ने संदेह से पूछा, लेकिन क्या ऐसा संभव है? हमारे भीतर तो कई गलतियां हैं, इच्छाएं हैं, क्या हम इसके लायक हैं? बाबा ने गंभीर लहजे में कहा, अक्सर अच्छाई और बुराई का सबसे बड़ा युद्ध उस इंसान के भीतर होता है जो बदलाव की क्षमता रखता है। ताबीज उन्हीं पर असर करता है जो खुद को बदल सकते हैं। उनकी बात अजय और प्रणव के मन में गूंजती रही। क्या वे अपने अतीत को मिटा सकते हैं? क्या वे इस आत्मा को सचमुच हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं? बाबा ने अंतिम निर्देश दिया, तुम दोनों का दिल सच्चा है। अगर तुम इस जाल से मुक्त होना चाहते हो तो पहले खुद को साफ करो, फिर उस ताबीज को वापस उस पुराने कुएं में रखो, वहीं जहां कर्ण पिशाचिनी का असली वास है। अब रास्ता साफ था, लेकिन आसान नहीं। अगली रात अमावस्या की बेला में अजय और प्रणव ने बाबा के साथ उस पुराने कुएं की ओर रुख किया जहां वह अधूरी साधना कभी की गई थी। गांव के बाहर एक सुनसान खेत के बीच एक टूटी फूटी पगडंडी कुएं तक जाती थी। वहां अक्सर अजीब सी गूंजें आती थीं, जैसे कोई स्त्री उल्टे मंत्र बुदबुदा रही हो। रात 11:57। तेज हवा, सूखी पत्तियों की सरसराहट और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच वे दोनों कुएं तक पहुंचे। अंधेरे में अचानक रुद्राक्ष बाबा उनके पीछे प्रकट हुए। उनके हाथ में एक काली डिब्बी थी। बिना कुछ बोले उन्होंने डिब्बी खोली और कहा, इस ताबीज का जुड़ाव उस अधूरी आत्मा से है। इसका असली स्थान कुएं के भीतर है, एक पत्थर की परत में, जिसे बिना स्वीकृति के छूना असंभव है। अजय ने डरते हुए कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने कुएं के किनारे की मिट्टी छुई, जमीन कांपने लगी। कुएं से एक अजीब सी चीख गूंजी, वापस लौट जा। अधूरा शरीर कभी पूरी आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रणव कांप उठा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। और फिर कुएं की गहराइयों से किसी आत्मा की पुकार उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अजय ने ताबीज उठाया, आंखें बंद की, और उसी पल उसे अपने पिता की एक आवाज सुनाई दी। कोई चेतावनी नहीं, एक विनती, जो मैंने अधूरा छोड़ा तुम पूरा करना, पर खुद को मत खो देना। रुद्राक्ष बाबा ने उसी क्षण एक गूंजता हुआ मंत्र जपना शुरू किया, एक ऐसा तांत्रिक स्वर जो हवा में बिजली जैसा कंपन भरने लगा। और तभी एक नया अस्तित्व उभरा। एक लड़की, नीरा, सफेद साड़ी में लिपटी, लेकिन चेहरा धुंध से ढका। वह बोली, मैं आत्मा की छाया हूं। मुझे भी कभी बांधा गया था, लेकिन अब मैं मुक्त करना चाहती हूं, क्योंकि वह आत्मा अब भी तड़प रही है, अधूरी है। अजय ने पूछा, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? नीरा की आवाज कांप उठी, क्योंकि मैं भी कभी एक तांत्रिक की शिष्या थी। मैंने भी उसे कष्ट दिए, लेकिन मेरी मृत्यु उसी साधना में हुई। अब मेरी आत्मा भी उसी बंधन में है। जब तक वह आत्मा शांत नहीं होती, हम सब भटकते रहेंगे। अब सब कुछ स्पष्ट था। यह केवल एक आत्मा की मुक्ति नहीं, कई अधूरी आत्माओं की शांति की कहानी थी। प्रणव ने ताबीज उठाया। नीरा के निर्देश पर कुएं की दीवार में छिपे एक गुप्त स्थान पर रखा। कंपन हुआ, एक नीली चमक फूटी, कुएं से कराह उठी। फिर एक स्त्री की आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूं। रुद्राक्ष बाबा ने आंखें मूंद ली। नीरा की आत्मा भी मुस्कुराते हुए हवा में घुल गई। पर तभी गहराई से एक नई भयंकर आवाज गूंजी, एक को मुक्ति दी, लेकिन बाकी बचे हैं। मैं अकेली नहीं थी। कहानी यही नहीं खत्म हुई थी। रुद्राक्ष बाबा ने जमीन को छूते हुए कहा, अब जो जागा है वह आत्मा नहीं, वह एक प्राचीन प्रेत है जो सदियों से काल गुफा में बंधा था। प्रणव कांप गया। बाबा, अब क्या होगा? बाबा बोले, जिस तंत्र से आत्मा बंधी थी, वह शक्ति अकेली नहीं थी,
उस साधना में एक गुफा प्रेत को भी दबाया गया था, जो आज फिर से जाग गया है। नया अध्याय। प्रेत की गुफा और शिव प्रसाद बैरागी गांव से पीछे एक स्थान था, काल गुफा, जहां किसी जमाने में तांत्रिकों ने एक भयावह शक्ति को कैद किया था, एक प्रेत रूपांतरण जो किसी भी आत्मा का चेहरा पहन सकता था। इस रहस्य का ज्ञान था शिव प्रसाद बैरागी को, एक वृद्ध एकांत साधक जिनके माथे पर गहरे तिलक और आंखों में अतीत के तूफान थे। रुद्राक्ष बाबा, अजय और प्रणव उनसे मिलने पहुंचे। बैरागी बोले, तुमने उसकी साकल खोल दी है, अब वो गांव की हर भटकी आत्मा को अपने छाया स्वरूप में बदल देगा। नीरा केवल पहली परछाई थी। प्रणव घबरा गया, मतलब वो आत्मा मरी नहीं थी? बैरागी बोले, नहीं, वह प्रेत प्रतिबिंब था। उसका असली रूप काल गुफा के गर्भ में है। जब तक त्रिपाठी यंत्र नष्ट नहीं होता, वह मुक्त रहेगा। काल गुफा की यात्रा। अगली रात रुद्राक्ष बाबा, अजय, प्रणव और बैरागी निकल पड़े अंधेरे जंगल की ओर। हाथों में मंत्रों से जलता दीपक, जेब में त्रिशूल की नोक और हृदय में भय। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी लेकिन भारी होती गई। जंगल की हर शाखा जैसे कोई आंख बन गई हो। तभी एक बांसुरी की आवाज गूंजी, धीमी, मोहक। बैरागी चिल्लाए, मत जाओ, ये उसकी परीक्षा है। वह तुम्हारे दोषों को आवाज देता है। पर अजय, उसकी आंखें नीली हो गईं। वह जैसे सम्मोहित होकर बांसुरी की ओर बढ़ा। रुद्राक्ष बाबा ने तेज मंत्र पढ़कर रक्षा रेखा खींची। अजय थम गया। बाबा बोले, वह तुम्हारे भीतर के पाप से खेलता है। जो अपने दोष नहीं स्वीकारता, वही उसका शिकार बनता है। गुफा का द्वार, गुफा के मुहाने पर वे पहुंचे। एक विशाल शिला जिस पर तांत्रिक आकृतियां खुदी थीं। बैरागी ने मंत्र पढ़ा, द्वार खुला। अंदर अंधकार में लिपटा सुरंग। अंत में कुछ हिलता हुआ, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रुद्राक्ष बाबा बोले, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जो इस प्रेत को बांधना चाहता है, उसे पहले खुद को पहचानना होगा। यह कहानी अब और भी गहरे अंधेरे और प्राचीन रहस्यों की ओर बढ़ रही है। अगले भाग का शीर्षक हो सकता है त्रिपाठी, यंत्र और काल गुफा का युद्ध या छाया युद्ध। जब आत्मा ने आत्मा से युद्ध किया